भक्त हरिदास जी। दोस्तों, आपसे प्रार्थना है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत धन्यवाद और प्रणाम। कहानी है भक्त हरिदास जी। लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। श्री वृंदावन में यमुना तट पर मनोहर स्थलों में रामानंदी वैष्णव महात्मा श्री हरिदास जी महाराज अपने शिष्यों के साथ निवास करते थे। उस पुण्य भूमि की शोभा विचित्र थी। महात्मा हरिदास को अलौकिक प्रेम प्राप्त थे। हृदय में केवल प्राणाधार के दर्शनों की ही प्रबल वासना थी। उठते बैठते सोते जागते हुए भगवान के विरह में प्रेम के आंसू बहाया करते थे। उत्कंठा ने बढ़ते बढ़ते विशाल स्वरूप धारण कर लिया। रात में जागरण करके भगवत दर्शनों की प्रतीक्षा करते हुए वो भगवान से प्रार्थना किया करते थे। उनके हृदय में विरह और दीनता का मानो सागर ही उमड़ पड़ा। उस महासमुद्र में महात्मा जी डूब गए। विरह में विकल होकर उन्होंने अपना सर्वस्व प्यारे को समर्पण कर दिया। दीनवत्सल प्रेम सिंधु करुणा निधान भगवान भी भक्त का विरह नहीं सह सके। और प्रकट हो गए। महात्मा जी भी खुले नेत्रों से उनका दर्शन कर मुग्ध होने लगे। मनोहर मुस्कान युक्त मुखारविंद पर घुंघराले केस छिटक रहे थे। मणियों से मंडित मुकुट दिव्य वर्ण के पुष्पों से शोभित था। कानों में कुंडल झलमला रहे थे। नेत्रों में मनोहारी चितवन थी। पीतांबर श्यामल सुकुमार अंगों पर झलक रहा था। वनमाला चरणों तक लटक रही थी। महात्मा जी इस रूप माधुरी में निमग्न हो गए। भगवान ने चेत कराया उनको। अपना कर कमल मस्तक पर फेर दिया। महात्मा जी ने चरणों पर मस्तक रख दिया। भगवान अमृतमय वाणी से बोले, तुम जगन्नाथपुरी जाओ। इस वर्ष आषाढ़ में विग्रह परिवर्तन होगा। पहला विग्रह, पहले वाला जो विग्रह है, पहला विग्रह तुम ले आओ और इसी स्थान पर वृंदावन में स्थापित करो। मैं सब प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूंगा। आज्ञा देकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। महात्मा जी वियोग से व्याकुल होकर छटपटाने लगे। भगवान की आज्ञा का स्मरण करके महात्मा जी ने धैर्य धारण किया और अपने सुयोग्य शिष्यों को साथ लेकर कीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी की ओर चल दिए। बीहड़ वन, सर, सरिताएं, पर्वत तथा कंटकाकीर्ण मार्ग को तय करते हुए 4 महीने में महात्मा जी जगन्नाथपुरी पहुंचे। मार्ग का घोर परिश्रम पुरी में पदार्पण करते ही दूर हो गया और हृदय में दिव्य आनंद भर गया। रथ यात्रा का महोत्सव तो था ही, दूसरे विग्रह परिवर्तन का भी योग था। 36 वर्ष के पश्चात जब 2 आषाढ़ आते हैं, तब श्री जगन्नाथ जी के कलेवर बदले जाते हैं। बड़ी भारी प्रतिष्ठा थी। यज्ञ होता है, वेद पाठ होता है,
और नाना प्रकार से अभिषेक किया जाता है। इस प्रकार ये महोत्सव भी महोत्सव था। इस समय जगन्नाथपुरी में लाखों यात्री दूर दूर से आए हुए हैं। आनंद का समुद्र उमड़ रहा है। इसी समय हमारे हरिदास जी भी वहां आ पहुंचे। अभिषेक होने में 4 दिन शेष थे। महात्मा जी ने पुजारी के पास जाकर अपना परिचय दिया और भगवान की आज्ञा उन्हें कह सुनाई। पुजारी ने कहा, हमको कुछ भी अधिकार नहीं है, आप राजा साहब से मिलें। श्री महात्मा जी राजा साहब से मिलने गए। राजा साहब ने महात्मा जी का तेजोमय मुखमंडल देखकर उन्हें उठकर साष्टांग प्रणाम किया और प्रसन्न मन से परिचय पूछकर आने का कारण पूछा। महात्मा जी ने भगवान की आज्ञा सुना दी। राजा साहब ने कहा, महाराज, सर्वदा से यही नियम चला आया है कि प्रथम विग्रह समुद्र में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। पहले वाले जो पुराने विग्रह हैं जब हटाए जाते हैं तो समुद्र में। आज हम नई प्रणाली कैसे चला सकते हैं? महाराज, हम इस कार्य के लिए असमर्थ हैं। आपको भगवान की आज्ञा हुई होगी, किंतु हमको तो भगवान की आज्ञा नहीं हुई, अतः आप मुझे क्षमा करें। महात्मा जी, राजन, यदि विग्रह सागर में प्रवाहित होंगे तो मेरा शरीर भी सागर में प्रवाहित होगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं। राजा साहब ने कुछ उत्तर नहीं दिया। महात्मा जी समुद्र तट पर आकर प्रशांत मन से भगवान का ध्यान करने लगे। अन्न जल त्याग कर एकाग्र चित्त से इस भुवन मोहन रूप का स्मरण करने लगे, जिस रूप का वो प्रथम दर्शन कर चुके थे। अर्धरात्रि का समय राजा अपने महल में शयन कर रहे हैं। उन्होंने देखा श्री जगन्नाथ जी प्रकट हुए हैं। उनके मुखारविंद पर कुछ क्रोध झलक रहा है। मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, वे साधु मेरी आज्ञा से आए हैं, तुम भक्तों का तिरस्कार करते हो? जाओ उनसे क्षमा मांगो और उनकी आज्ञा का पालन करो। मेरा एक विग्रह है, अब वृंदावन में रहेगा। राजा साहब अत्यंत भयभीत हो गए और जाग पड़े। थर थर कांपते हुए सैया यानी पलंग से उठकर कर्मचारियों को उन महात्मा जी का पता लगाने के लिए रात्रि में ही आज्ञा दी। बहुत ढूंढ खोज के बाद पता लग गया। राजा साहब समुद्र तट पर इस समय जाकर महात्मा जी के चरणों पर गिर पड़े और बार बार क्षमा याचना करने लगे। अभिषेक के बाद राजा साहब ने एक विशाल रथ में श्री जगन्नाथ जी, श्री बलदेव जी, श्री सुभद्रा जी को विराजमान कराया। धन धान्य तथा सेना के साथ महात्मा जी को विदा किया। रथ के सहित धूमधाम से कीर्तन करते हुए महात्मा जी ने कई महीनों में वृंदावन में पदार्पण किया।
जिस स्थान पर स्वयं भजन करते थे उसी स्थान पर एक सुंदर मंदिर बनवाकर महात्मा जी ने वो विग्रह स्थापित किया। वृंदावन में वही दिव्य स्थान, वही दिव्य विग्रह, वही सुंदर मंदिर आज भी वर्तमान है। सामने यमुना जी बह रही हैं, नीचे घाट बना हुआ है जिसे जगन्नाथ घाट कहा जाता है। आज भी इस स्थान पर अपूर्व दिव्यता विराज रही है। भजन में स्वाभाविक मन लगता है, शांति का साम्राज्य सा छाया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद, प्रणाम।